एक हफ्ते के अंतराल के बाद आज हम फिर जुड़े हैं आपके साथ और लेकर आए हैं सोलन नंबर 1 ब्लैक इस बार। अगर आपने मेरे ओल्ड मॉन्क का वीडियो देखा होगा तो आप जानते होंगे कि मोहन मीकन का ही प्रोडक्ट है सोलन नंबर 1। इनके दो और वेरिएंट्स आते हैं, सोलन नंबर 1 एंड सोलन गोल्ड। मोहन मीकन में मोहन कौन है, मीकन कौन है, ये मैंने बहुत अच्छे से कवर किया था ओल्ड मॉन्क की वीडियो में। थोड़ा पुराना वीडियो है, क्षमा कीजिएगा, ऑडियो क्वालिटी थोड़ी ख़राब है। अगर हम इस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो ये बोलते हैं कि ये रेयर एंड प्रीमियम विस्की है। प्रीमियम है या नहीं ये तो बाद में मालूम पड़ेगा, रेयर ज़रूर है क्योंकि ये भारतवर्ष में सिर्फ 4 ही स्टेट में मिलती है। पहला अपना वेस्ट बंगाल, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा झारखंड और चौथा कर्नाटका। क्योंकि मैं कर्नाटका से हूँ, मुझे यहाँ पर मिली है और मेरे को मौका मिला है इसका रिव्यू करने का। अगर आप सोलन की बात करें तो सोलन एक छोटा सा शहर है जो चंडीगढ़ और शिमला के बीच में आता है। इसका नाम वहाँ की देवी के ऊपर पड़ा है, शून्य देवी, जो एक स्वरूप है माँ पार्वती का। उनका बहुत ही बड़ा मंदिर है वहाँ पर और हर साल एक बहुत बड़ा जलसा होता है जहाँ पर लाखों की तादाद में लोग आते हैं। ये प्रोडक्ट है कसौली डिस्टिलरी का, जो कि अगर आप जानते हैं तो इंडिया की सबसे पहली डिस्टिलरी थी। पहले वो ब्रूअरी थी, फिर डिस्टिलरी बनी। 1885 में, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। इन्होंने ही हमारे इंडिया की और लगभग एशिया की सबसे पहली बियर बनाई थी। तो आज हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी प्राइसिंग, टेस्टिंग एंड आफ्टर इफेक्ट्स कैसे हैं। प्राइस को जाने से पहले इसका केस देखते हैं। अगर आप इसका केस देखेंगे तो आगे की तरफ से जो लिखा हुआ है एग्जैक्टली वही पीछे की तरफ भी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि इन्होंने थोड़ा रियल एस्टेट में गड़बड़ की है और कुछ लिख सकते थे, बढ़िया कर सकते थे। देखने में अगर केसिंग देखी जाए तो ब्लैक एंड गोल्ड का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, बट थोड़ा और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता था। उतना भी शानदार नहीं लग रहा है, कोशिश की है बल्कि। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर उन्होंने ओक कास्क बनाए हुए हैं। कहना चाहते हैं कि ये शायद ओक कास्क से ब्लेंड होकर आई है। अगर ऐसा है तो टेस्टिंग के समय में थोड़ा तो ओक कास्क का फ्लेवर आना चाहिए, देखेंगे। बाकी दो साइड जो है यहाँ पर इन्होंने मेरे हिसाब से सिर्फ इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं। ये इंग्रेडिएंट्स क्या हैं ये हम आगे देखेंगे। और फाइनली यहाँ पर जो पीछे वाली साइड है, यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है अ मेटिकुलसली क्राफ्टेड ब्लेंड ऑफ फाइनेस्ट ग्रेन स्पिरिट्स, मैच्योर्ड मॉल्ट्स स्पिरिट फ्रॉम कसौली डिस्टिलरी सिचुएटेड एट द foothills of Himalayas to satisfy the palate of the discerning connoisseur. सोलन नंबर 1 लेगेसी कंटिन्यूज। तो 2-3 बातें हैं यहाँ पर कसौली डिस्टिलरी से, मैं बोल चुका हूँ आपको। फुट हिल्स ऑफ हिमालय, ये रामपुर का भी क्लेम था, इनका भी क्लेम है। इनका क्लेम थोड़ा बेहतर है क्योंकि थोड़ा और पास है हिमालय से। नीचे यहाँ पर इन्होंने क्वांटिटी बताई हुई है, 42.8 वीवी है जो यहाँ का इंडिया का स्टैंडर्ड है। नीचे लिखा हुआ है कि कहाँ पर कंप्लेन करनी है। एक और बात इन्होंने बताया है कि ब्लेंडेड एंड बॉटल्ड बाय जेपी डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपने राजा विस्की, राजा ब्रांडी, राजा रम के बारे में सुना है तो आप ये जान लीजिए वो सब जेपी डिस्टिलरी से ही आती हैं। और वो सब कैसे टेस्ट करती है वो तो आपको पता ही होगा। जेपी डिस्टिलरी की एक बात ये अच्छी है, या एक उनका एक फैक्ट है कि वो वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्टिलरीज हैं इंडिया में। सालाना तकरीबन वो 48 लाख केसेस निकाल लेती हैं अपनी डिस्टिलरी से। तो देखा जाए तो काफ़ी बड़ी डिस्टिलरी है। प्राइस की अगर बात करें, ये जो विस्की है ये आती है आपको कर्नाटका में एटलीस्ट 1236, ये है इसका प्राइस। शायद महंगा है, बट डिसाइड करेंगे टेस्ट और आफ्टर इफेक्ट्स के बाद में। केसिंग पे ही कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ देखिए ये लाल कलर का सिंबल है, ये इनका साइनेज है जहाँ पर एक शेर बना हुआ है, ईगल बना हुआ है। अगर आप इनके एक ऑफिस में जाएंगे जो कसौली का ऑफिस है, वहाँ पर उन्होंने बड़े बड़े ईगल्स भी बनाए हुए हैं। एक बात बहुत अतरंगी है, इनका जो सिंबल है और सीग्राम का जो सिंबल है उसमें जो वैल्यूज लिखे हुए हैं, इंटीग्रिटी, क्राफ्टमैनशिप एंड ट्रेडिशन, दोनों के सेम है। अब चोरी तो पक्का हुई है, किसके घर में चोरी हुई है, किसने की है मुझे पता नहीं, बट ये बात बताना आपको ज़रूरी था। लाल रंग से मुझे एक और बात याद आ रही है कि सोलन काफ़ी फेमस है अपने टमाटर की वजह से, एंड दैट्स द रीज़न व्हाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज सिटी ऑफ रेड गोल्ड। इसको एक और टाइटल दिया गया है द मशरूम सिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी तादाद में काफ़ी अच्छे मशरूम उगते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, बॉटल को देखेंगे और फिर टेस्टिंग करेंगे। बॉटल
देखिए इनकी बहुत ही स्लीक डिज़ाइन है इस बॉटल का। नेक थोड़ी लंबी है। आगे एग्जैक्टली जो इनके सामने केस में लिखा हुआ था वही बातें लिखी हुई हैं, और पीछे जो है जो कॉम्बिनेशन है दोनों बाकी साइड्स का, आपके इंग्रेडिएंट्स और कहाँ पर कंप्लेन करनी है और किसने बनाया है वो लिखा हुआ है। तो इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं, बहुत ज़रूरी है समझने के लिए प्रोडक्ट में होगा क्या। इनके इंग्रेडिएंट्स ये बता रहे हैं, कहाँ छुपा के लिखा हुआ है इन्होंने, अरे उल्टा यहाँ लिखा हुआ है। ये बता रहे हैं इसमें है डीमिनरलाइज वाटर जो कि नॉर्मल है, ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट, मैच्योर्ड स्पिरिट, नेचुरल कलर 150A है इसके अंदर। और एक बहुत ही बढ़िया बात, मैंने शायद ही कभी किसी विस्की मेकर को अपनी प्रोडक्ट को प्रीमियम बताने के बावजूद ये लिखते हुए देखा है कि इसमें रम है। ये मैंने कहीं लिखा हुआ और पढ़ा हुआ नहीं है। सब जानते हैं इंडिया में कि मोलासेस से बनती है, बट इस बात की तारीफ करने की कि इन्होंने सत्य हरिश्चंद्र का काम किया है, लिख दिया है कि भैया बोल रहे हैं प्रीमियम बट है रम इसके अंदर। बॉटल को खोलते हैं, आसानी से तो खुल गई। उतना कुछ आया नहीं इसका, थोड़ा पोरिंग करेंगे। 30 ml डालने की कोशिश, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं, जिसको जितनी महत्वपूर्णता देनी चाहिए उतनी दे देते हैं। राइट। सो रंग अगर देखा जाए तो है एक लाइट गोल्ड सा रंग है, परंतु जैसे मैंने बताया आपको एडिड कलर से कोई भी रंग डाल सकते हैं। मेकर्स को कोशिश करनी चाहिए कि वो रंग ना डालें, कम से कम रंग, फ्लेवर, नोसिंग की बात की जाए तो एक अल्कोहल का बर्स्ट आ रहा है, स्पिरिट का बर्स्ट आ रहा है। चाहता तो मैं भी यही हूँ कि इंडिया से निकली हुई विस्कीज़ काफ़ी फेमस हों और अच्छी रहें, जैसे कि हमारी अमृत और पॉल जॉन करते हुए आ रही हैं। परंतु इतनी पुरानी डिस्टिलरी होने के बाद भी और प्रीमियम सेगमेंट में अपने आप को प्लेस करने के बावजूद इनकी नोसिंग में वो बात नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा समय दें तो देखते हैं कि कैसा इसका नोस बदलता है कि नहीं बदलता है आफ्टर द स्पिरिट पासिस अवे। एक स्वीट सा आ रहा है नोसिंग में, हल्का हल्का कैरामल भी है। स्पिरिट ओवर पावरिंग है, माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे, स्पिरिट ओवर पावरिंग है। नोसिंग करने में थोड़ा और समय लगेगा। ठीक है, थोड़ा टेस्टिंग कर लेते हैं, देखते हैं कि इसमें जो उन्होंने क्लेम किया है मॉल्ट है, ग्रेन है, वो सब कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और किस तरीके से पैलेट पे फील करती है। जो लिखी बड़ी बड़ी बातें थी इन्होंने, वो ट्रूथफुल हैं कि नहीं। पूरे पैलेट में काफ़ी ग्रेनी सा फील है, तो ये तो लग रहा है कि एक ग्रेन का यूज़ हुआ है इसके अंदर। बट मॉल्ट वाली वो बात मुझे आई नहीं कि मुझे लगे कि ओह आफ्टर बर्न में हार्ट बर्न हो रहा है अपना। बहुत ना ना ना, वो पानी डाल के देखते हैं मतलब। मैं कैसे बताऊं, ग्लास मुश्किल हो रहे हैं मुझे, ज़्यादा टेस्ट नहीं करूँगा, इतना ही है बस। नहीं हो रहा है मुझसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शायद ही पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं कुछ टेस्ट नहीं कर पाया उसके, अब बता नहीं पाया आप लोगों को। मैंने इससे भी लोअर सेगमेंट की विस्कीज़ को आपके सामने रिव्यू करके दिखाया है, बट मेरे ख्याल से प्रॉब्लम ये हुई है कि ये जो प्राइस में आती है उससे मेरी थोड़ी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी। आफ्टर इफेक्ट्स की बात मैं नहीं बता पाऊंगा आपको आज,
मैंने ये कभी पी नहीं और शायद ही मैं कभी उसको आगे पीऊँगा भी। जिस तरीके से ये मेरे को एक बर्न दे रही है, चेस्ट बर्न दे रही है और ऑटोमेटिकली एक स्पिरिट का फील आ रहा है, मुझे तो यही लगता है कि पीने के बाद इट इज़ गोइंग टू कॉज सम इश्यूज। डिस्टिलेशन में क्या हुआ है, ब्लेंड में क्या हुआ है, वेरी डिफिकल्ट टू से। लेट्स मूव टू द कंक्लूजन। कोई भी डिस्टिंक्टिव नोट आ ही नहीं रहा है इस विस्की में। एक पता नहीं है होमोजेनस ब्लेंड है या क्या बनाया है, मुझे नहीं पता, माफ़ी चाहूँगा। कंक्लूजन में दोस्तों, प्राइस के लिए एकदम थम्स डाउन। आई मीन आई डोंट हैव एनीथिंग टू से। 1200 रुपये में काफ़ी अच्छी बिस्कीज आ जाती हैं, काफ़ी अच्छे अल्कोहल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। दिस इज़ नॉट द वन फॉर यू। टेस्ट में मैंने जैसा वो बताया, ना नोजिंग के नोट्स आ रहे हैं ना टेस्टिंग के नोट्स आ रहे हैं। हल्का हल्का स्वीटनेस है, हल्का हल्का ग्रेनी टेक्सचर है, बट दैट्स वेयर इट एंड्स। आफ्टर इफेक्ट्स की बात तो मैं आज करूँगा ही नहीं। मेरे लिए ये प्रोडक्ट इस प्राइस रेंज पे थम्स डाउन है। मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी दोस्तों। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये प्रोडक्ट मुझे पसंद नहीं आया है। कोशिश करूँगा इनकी सिंगल मॉल्ट पीने की और बताऊंगा कि वो कैसे टेस्ट हुई। मुझे कसौली डिस्टिलरी से, मोहन मीकन से, ओल्ड मॉन्क के मेकर से थोड़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, नहीं हुई पूरी। अपॉलॉजीज। फिर मिलते हैं एक और रिव्यू के साथ। कुछ आ ही नहीं रहा है, मतलब नोस में कुछ फील हो रही है ना टेस्ट में कुछ फील हो रही है। बहुत सोलर नंबर 1 नहीं है, सोलर नंबर 1 डिसअपॉइंटमेंट है। मतलब ओल्ड ट्रैवल हमने टेस्ट की। ओल्ड ट्रैवल में क्या है कि हमको पता है, एक्सपेक्टेशन है ऑलरेडी, 200-300 रुपये की पूरी बॉटल आ रही है, तो क्या क्या एक्सपेक्ट करोगे। यहाँ पर उन्होंने इतना क्लासिक बनाने की कोशिश की है, उसके बाद नीचे लिख भी दिया है न्यूट्रल स्पिरिट, मैच्योर स्पिरिट, शुगर भी लिखा हुआ है, शुगर भी डाला हुआ है उन्होंने। मतलब हाँ पे तुम ले लो, ये शुगर भी ले लो। माफ़ करो दोस्तों यार, ये क्या है ये, आर्टिफिशियल रम फ्लेवरिंग सब्सटेंस। प्रॉब्लम क्या है कि ये जेपी डिस्टिलरी से आती है और जेपी डिस्टिलरी बेसिकली बनाती है प्रोडक्ट्स लाइक राजा विस्की, रम, ब्रांडी। किसी ने पी होगी तो उनको पता है कि कैसी फील आती है। मेरे को एक ही था स्टार्टिंग से कि जेपी डिस्टिलरी में बनी है तो कुछ तो लोचा होगा, और ये पीने के बाद लगा कि लोचा है। मेरे को विश्वास था। एक अलग तरह का विश्वास होता है ना कि भैया ओल्ड मॉन्क के मेकर हैं, कुछ तो बढ़िया बनाया होगा। बट एक और बात है कि एक कोई भी अल्कोहल प्रोडक्ट का मेजॉरिटी ऑफ इट इज़ वाटर, एंड अगर आप कसौली डिस्टिलरी में बन रही है तो उसको स्प्रिंग वाटर मिलता है, हिमालय से ही जो पानी आता है वो उसको मिलता है। अब मेरे को नहीं लगता कि जेपी डिस्टिलरी में ये काम हो रहा है। आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स। पूरी सिर्फ बॉटलिंग होती है या ब्लेंड होता है, लिखा तो आता है कि ब्लेंडेड एंड बॉटल्ड, बट एक्चुअल डिस्टिलेशन कहाँ होता है, ब्लेंड में जो पानी डलता है वो कौन सा है, वो कर्नाटका का पानी है, कावेरी का पानी है, या कबनी का पानी है, या वहीं से पानी भेज रहे हैं। ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी ऑफ इट इज़ द वाटर, राइट।